पृथ्वी हमारे अंतरिक्ष में एकमात्र नीला रत्न। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी मौजूद है। पानी यहाँ 4.5 अरब साल से है और ये हमारी दुनिया के 2/3 हिस्से को कवर करता है। जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई, छोटी कोशिकाओं से लेकर शिकारी मछलियों और शेलफिशेस तक, और फिर लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले ये सभी भूमि पर रेंग कर आ गए। पानी के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ऐसी भी जगह हैं जहां शायद ही कभी बारिश होती है, जहां धूप की तपिश में बादल भाप बनकर उड़ जाते हैं। रेगिस्तान। यहां सिर्फ पानी की ही कमी नहीं है, बल्कि यहाँ का तापमान भी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और ठंड में 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम। यह विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवन का वजूद भी है, लेकिन वहां जीवन है। फटी हुई धरती और गर्म जलते हुए टीलों पर अगर फिर से नजर डालें तो हमें पृथ्वी के कुछ सबसे कठिन जीवों का पता चलेगा। और जो यहां जिंदा रह जाता है वो सबसे बड़ा सर्वाइवर होता है, स्कॉर्पियन। ये जीव दुनिया के हर गर्म रेगिस्तान में रहता है, पथरीले मैदानों से लेकर शुष्क पहाड़ियों तक। ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में जिंदा रहते हैं, सहारा के रेत के टीलों से लेकर अमेरिका की चट्टानों और कैक्टस पौधों तक। ये पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। स्कॉर्पियंस या बिच्छू पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवों में से एक। ये तब से अस्तित्व में है जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पास शरीर के दोनों सिरों पर घातक हथियार हैं और इनका शरीर रेगिस्तानी गर्मी और शिकारियों से बचने के लिए बना है। सभी बिच्छुओं के सामने की ओर चिमटे जैसे हाथ होते हैं और उनकी पूंछ के अंत में एक जहरीला डंक होता है। बिच्छुओं की लगभग 2000 विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनका आकार 9 मिलीमीटर से लेकर 21 सेंटीमीटर तक होता है। रेगिस्तान से बचने के लिए बिच्छू की पहली चाल होती है दिन की गर्मी से बचना। वे चट्टानों के नीचे और रेत के छेदों में सुरक्षित रहते हैं। सूरज ढलते ही ये खतरनाक शिकारी बाहर आ जाता है। अंधेरा शिकारियों और रात के जानवरों की दावत से सुरक्षा प्रदान करता है। बिच्छू की 6 से 12 आंखें होती हैं, लेकिन वे देखकर शिकार नहीं करते। वे दौड़कर, घात लगाकर और छोटे सेंसर्स वाले बालों से शिकार करते हैं। जैसे ही ये पतंगा बिच्छू को छूता है, बिच्छू उस पर वार करता है और उसे अपने चिमटे जैसे हाथों से पकड़ लेता है। उसकी पूंछ हरकत में आ जाती है और शिकार को जहर का इंजेक्शन लगा देती है। पतंगा होश खो देता है और बिच्छू फुर्सत में इसे खा सकता है। बिच्छू किसी भी छोटे जीव को खाते हैं जिसे वे पकड़ सकें, यहाँ तक कि छिपकली और चूहे भी।
नए बिच्छू पैदा करना एक जोखिम भरा काम है। नर और मादा बहुत सावधानी से एक साथ मिलते हैं। इस नर ने अपने शुक्राणुओं को जमीन पर जमा कर दिया है। वो बिना काटे हुए मादा बिच्छू को मौके पर घुमाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जल्दी से पीछे हट जाता है ताकि मादा बिच्छू उसे काट न सके। बिच्छू होना यानी कि अकेले जीवन जीना। ये वो प्राणी है जो रेस ऑफ लाइफ में 42 करोड़ साल से जिंदा दौड़ रहा है। रैटल स्नेक। अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी इलाका, 3 रेगिस्तानों का घर, सोनोरन, चिवावन और मोहावे। ये जाने जाते हैं अपने काउबॉयज, अपनी घाटियों और अपने रैटल स्नेक्स के लिए। ये है रेगिस्तान का सबसे शानदार सर्वाइवर। इनके शरीर पर मोटी परत है और सूंघने के लिए तेज सेंसेस भी। यहाँ रहने वाला हर कोई एक आवाज के लिए अलर्ट पर है। रैटल स्नेक 2 मीटर लंबे हो सकते हैं। ये तेज, सख्त और बहुत जहरीले होते हैं। रैटल स्नेक दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं। हर नुकीला दांत जबड़े के पीछे एक बड़ी विष ग्रंथि से जुड़ा होता है। जब एक रैटल स्नेक काटता है तो जहर ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे दांतों में जहर आ जाता है। इस सांप की नजर में एक बैनर टेल्ड कैंगरू चूहा है। शिकार और शिकारी के लिए रेस ऑफ लाइफ जारी है। लेकिन आज चूहे के पास जीतने का अच्छा मौका है। उसके पास रेगिस्तान में जीने की कमाल की तकनीकें हैं। अगर ये चूहा रैटल स्नेक के बहुत करीब जाएगा तो सांप चूहे को अपनी जीभ से सूंघ लेगा। लेकिन इस समय इस सांप को एक भ्रम है, क्योंकि चूहा एक जगह रुका हुआ है। सांप इस हरकत को समझ नहीं पा रहा। सांप अंदर चला जाता है, चूहा रुका हुआ है। सांप ने शिकार फिर से खो दिया है। फिर चूहा एक अजीब हरकत करता है, जिससे चूहे को भागने का मौका मिल जाता है। और वो रैटल स्नेक अभी भी चूहे को खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिरकार रेस ऑफ लाइफ में आज सांप ने बाजी मार ली। रैटल स्नेक आमतौर पर घात लगाकर शिकार करते हैं। वो शिकार को पूरा निगल लेते हैं। सांप का मजबूत गैस्ट्रिक जूस सब कुछ पचा सकता है, यहाँ तक कि मजबूत हड्डियां भी। रेगिस्तान में खाने का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होता है। लेकिन इन ताकतवर जहरीले सांपों का एक दुश्मन भी है। एक तेज गति वाला जानवर, एक पक्षी जो शिकारी को शिकार में बदल देता है। ये है रोड रनर। रोड रनर्स छोटे और तेज गति के शिकारी होते हैं और उन्हें रैटल स्नेक खाना बहुत पसंद है। वो केवल रैटल स्नेक के बच्चों को ही पकड़ सकते हैं, इसलिए रैटल स्नेक का सही उम्र तक पहुंचना रेस ऑफ लाइफ में सबसे मुश्किल काम है।
गीला मॉन्स्टर। ये हर दूसरी लिजर्ड या छिपकली से बहुत अलग है। हीलर्स अमरीकी दक्षिण पश्चिम के बेहद गर्म रेगिस्तान में रहते हैं। इनके चमकीले निशान एक चेतावनी है, क्योंकि हीलर्स के जबड़े बुलडॉग की तरह होते हैं और ये दुनिया की केवल 2 छिपकलियों में से एक हैं जिसमें जहर होता है। हीलर्स पानी के पूल्स के आसपास रहते हैं। ये वो शिकारी हैं जिनकी नाक के सेंसेस बहुत तेज होते हैं। हीलर्स दूर से ही शिकार को सूंघ सकते हैं। ये तेज गति से नहीं चलते, लेकिन मैराथन रेसर्स की तरह इनके अंदर बहुत सारा धैर्य होता है। इस हीलर को शायद अपना खाना मिल गया है। लेकिन एक वयस्क बैनर टेल्ड कैंगरू चूहा इसके लिए बहुत तेज है। इसके सेंसेस इसे बता रहे हैं कि खाना जमीन के नीचे इसका इंतजार कर रहा है। इसके नुकीले पंजे इसे अपने शिकार तक पहुंचने के लिए खुदाई करने में मदद करेंगे। नवजात चूहे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हीलर्स के काटने से वो जल्दी मर जाते हैं। हीलर्स का जहर इनकी लार में है, इसलिए जहर इनके दांतों के जरिए शिकार में आ जाता है। इस खाली रेगिस्तान में इस छिपकली को पौष्टिक आहार मिल गया है। अब ये एक दिन और शिकार करने के लिए जिंदा रहेगी। गीला मॉन्स्टर्स 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 2.5 किलो तक हो सकता है। इनका शरीर बहुत मजबूत होता है। हर स्केल को हड्डी के एक टुकड़े का सहारा मिला हुआ है, जो एक अच्छी बात है। हीलर्स बहुत मेहनत करते हैं। नर से नर छिपकली का मुकाबला बहुत खतरनाक होता है, खासकर जब आपको पता हो कि उसके अंदर जहर है। लेकिन सबसे मजबूत पुरुष ही एक महिला के साथ संभोग करने का अधिकार जीतेगा। और ये है एक और कहानी रेस ऑफ लाइफ की। जैसे जैसे दिन गर्म होते जाते हैं, पानी के आखिरी पूल भी खत्म हो जाते हैं और ये खतरा है हीलर मॉन्स्टर के लिए। इसे अपने शरीर की सारी नमी बरकरार रखनी होगी। इसे धूप से बचना होगा अगर इसे रेस ऑफ लाइफ में जिंदा रहना है। लिजर्ड्स। दुनिया के रेगिस्तान कई छिपकलियों के घर हैं। हर किसी ने जीने के लिए अलग तरीके अपनाए हैं। शिकारियों से बचने के लिए फ्रिल नेक्ड छिपकली के पास 2 नायाब तरीके हैं। वो 2 पैरों पर दौड़ सकते हैं, जो रफ्तार से भागने के लिए और खतरे को दूर से देखने के लिए काम आते हैं। जब इन्हें डर लगता है तो ये अपनी फ्रिल को निकाल लेते हैं, जिससे ये कई गुना बड़े दिखते हैं। ये कांटेदार डेविल दिखने में खतरनाक और खाने में बहुत मुश्किल हैं, और अगर खतरा आने पर इनके पास फ्रिल्स या कांटे नहीं होते तो ये गायब होने की कोशिश करते हैं। इगुआना के पास कमाल की नजर है। वो दूर से देख सकते हैं और रोशनी और आकृतियों को महसूस करने के लिए उनके सिर के ऊपर तीसरी आंख होती है। रेगिस्तान हमें खाली दिखता है, लेकिन दरअसल यहां लाखों जीव रहते हैं, जैसे कि चींटियां। ये सबसे छोटे जीव सबसे शानदार सर्वाइवर्स हैं।
चींटियां गर्मी से दूर जमीन के नीचे रहती हैं। वे अपने साथियों को घर या खाने तक ले जाने के लिए गंध के निशान छोड़ती हैं और वे अपना खाना टीमों में लाती हैं। और ये चींटियां हर वक्त रेस ऑफ लाइफ में शामिल हैं। चींटियां उन जानवरों का खाना है जिनके पास बिजली की गति और एक चिपचिपी जीभ है, जैसे कि ये विचित्र ऑस्ट्रेलियन छिपकली। इसे थॉर्नी डेविल भी कहते हैं। इन मजबूत छिपकलियों को जीवित रहने के लिए एक दिन में हजारों चींटियों को खाने की जरूरत होती है। थॉर्नी डेविल बैठते हैं और शिकार का इंतजार करते हैं। वे एक कीड़े के घर के पास अच्छी जगह ढूंढते हैं और शिकार के सामने से गुजरने का इंतजार करते हैं। अगर आप चींटियों और अन्य कीड़ों को पकड़ने में अच्छे हैं तो रेगिस्तान में आपके लिए हमेशा दावत होगी। ये छिपकली ततैया, टिड्डे और डंग बीटल भी खाती हैं। छुपने में माहिर ये छिपकली अपने शिकार को पूरा निगल जाती है। रेगिस्तान में छिपकलियां रेस ऑफ लाइफ को सबसे बेहतर तरीके से चलाती हैं। डंग बीटल। सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान। अगर यहां जीना है तो आपको या तो बहुत मजबूत होना होगा या फिर बहुत चालाक। रेत के इस अंतहीन समुद्र पर लगभग कुछ भी नहीं उगता। ये जीव एक कमाल का रेगिस्तानी सर्वाइवर है। ये है डंग बीटल। डंग बीटल एक तरह के स्कैरब हैं। ये कोप्रोफेगस भी हैं। वे दूसरे जीवों का मल मूत्र खाते हैं। ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये जीव रेगिस्तान के असली हीरो हैं। ये न केवल सर्वाइवर हैं, बल्कि रेगिस्तान को ऐसी जगह में बदलते हैं जहां दूसरे जीव रह सकते हैं। जानवरों के गोबर को इकट्ठा करने से उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज मिलती है, खाना, घर और पानी। ये कमाल है कि एक प्राणी इतनी मुश्किल जगह में जीवित रह सकता है। लोगों के एक प्राचीन समूह के दिल में इस छोटे डंग बीटल के लिए बहुत सम्मान था, और वो थे इजिप्शियंस या मिस्रवासी। जैसे डंग बीटल गोबर का एक गोला उठाते हैं, माना जाता है कि वैसे ही प्राचीन स्कैरब भगवान ने भी सूर्य को आकाश में घुमाया था। डंग बीटल बेहद मजबूत होते हैं। एक बीटल अपने वजन से 20 गुना अधिक तक वजनी बॉल रोल कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान एक छोटी कार को धक्का दे सकता है। मुश्किल कोई भी हो, वे अपने गोबर को एक सीधी रेखा में धकेल ही देते हैं। और उनके पास एक मैराथन रनर जैसा धैर्य होता है। वो जानते हैं कि उन्हें गोबर जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ताजा गोबर के आसपास बहुत सारे भूखे डंग बीटल्स हैं। नर बीटल बहुत ही समझदार साथी होते हैं। भारी मात्रा में गोबर को इकट्ठा करना उनका काम और उनका फर्ज है।
मादाएं कभी कभी गोबर की सवारी करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डंग बीटल्स इस रेगिस्तान के माली हैं। ये खुदाई कर रहे हैं गोबर को गाड़ने के लिए। ये खाद बना रहे हैं। ये गोबर पौधों के बीज से भरा है। ये इस बंजर जगह में नए जीवन को विकसित करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन डंग बीटल्स चोर भी हो सकते हैं। उन्हें दूसरे डंग बीटल्स पर लगातार नजर रखने की भी जरूरत है, जो उनकी कीमती अमानत उनके गोबर को चुरा ले जा सकते हैं। गंदगी के बीच रहने वाले इस बीटल में एक कमाल की काबिलियत है। ये रास्ता जानने के लिए आकाश गंगा का इस्तेमाल करते हैं। रेस ऑफ लाइफ के इस छोटे से विजेता की ये है एक अद्भुत विशेषता। बिच्छू, जिनकी मौजूदगी धरती पर लाखों वर्षों से है। रैटल स्नेक, जो अपने पूंछ से शिकारियों को भगाते हैं और चेतावनी देते हैं। हीला मॉन्स्टर, दुनिया के कुछ जहरीली छिपकलियों में से एक। इनमें से ज्यादातर तेजी से भागते हैं। इनके अजीब आकार और अजीब आकृतियां हैं। ये हैं लिजर्ड्स या छिपकली, और ये हैं गोबर के गोले को धकेलने वाले डंग बीटल्स। हर सुबह एक शेर भी जागता है। शेर के लिए भी एक बात तय है, आज और हर दिन उसे सबसे धीमी गजल से तेज दौड़ना होगा। अब चाहे किस्मत से आप एक गजल हैं या एक शेर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना जानना काफी है कि सूरज उगने के साथ आपको तेज दौड़ना होगा, बीते कल से भी तेज दौड़ना होगा, और हमेशा ऐसा करना होगा, नहीं तो आप मारे जाएंगे। हमारी कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। एक विशाल महाद्वीप जो पूरे इक्वेटर से होते हुए आगे ट्रॉपिक्स के पार तक फैला है। एक खतरनाक इलाका जहां कुछ जगहों पर कभी बारिश नहीं होती तो कुछ जगहों पर ट्रॉपिकल तूफान कभी नहीं रुकते। जहां की हवा पूरे साल गर्म और नम रहती है, और हर चीज लगातार बढ़ती रहती है, फिर चाहे वो ऊंचे पेड़ हो या झाड़ियां, और यहां तक कि यहाँ की घास और मौस भी। ये है अफ्रीका, जो घने जंगलों और ऊंची घास के विशाल मैदानों वाला इलाका है। यहाँ रहते हैं जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर, जो जिंदा रहने के लिए यहाँ से लगातार मिलने वाले खाने पर निर्भर करते हैं। जो बड़े बड़े झुंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और दिन गुजारने के लिए लगातार खाने और पानी की तलाश करते रहते हैं। अपने बड़े से शरीर को सहारा देने के लिए इन्हें अपना ज्यादातर वक्त लगातार घूम घूम कर पानी पीने और खाना खाते रहने में बिताना पड़ता है। हर्बिवोर्स, हिप्पोपोटामस। ज्यादातर शाकाहारी जीव शांत होते हैं, लेकिन उनमें से एक जीव ने एक गहरा और खतरनाक राज छिपा रखा है। वो अफ्रीका की नदियों और तालाबों में रहता है। जिंदा रहने के लिए हर जानवर को पानी चाहिए, और यहीं पर जिंदगी की ये दौड़ सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यहाँ मौजूद सभी जीवों को छिपे हुए शिकारियों से बचना होगा। नदियों से खाना और पीने और नहाने का पानी मिलता है। ये जिंदगी देने वाली जगह है, और कभी कभी मौत देने वाली भी। हमारे खास जीव को यहाँ एक मगरमच्छ के साथ रहना होगा। बड़े बड़े झुंडों से अलग, जो हर साल नदी पार करते हैं, ये दूर मौजूद घास के मैदानों में नहीं जा सकता। ये है हिप्पोपोटामस। हिप्पोस का वजन 2 टन तक हो सकता है। ये 80 लाख सालों से अफ्रीका में रहते आए हैं।
ये शांत दिखने वाले जीव अपने गुस्से के लिए बदनाम हैं। इनकी चमड़ी से लाल रंग का लिक्विड निकलता है जो एक तरह का सनस्क्रीन है, लेकिन लोगों को लगता है कि हिप्पोस के पसीने से खून निकलता है। ये जानकारी तो गलत हो सकती है, पर इनके गुस्से से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इनकी चमड़ी पर मौजूद जख्मों के निशान दिखाते हैं कि इन जानवरों को जिंदगी की दौड़ में बने रहने के लिए रोज कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। हिप्पोज अपने इलाके को लेकर बहुत खूंखार होते हैं। एक बड़े से झुंड में ज्यादातर मादाएं और उनके बच्चे होते हैं और एक बड़ा और खतरनाक नर। पानी में रहने के लिए ये नर अच्छी तरह से ढल गया है। जब ये गोता लगाता है तो इसके नॉस्ट्रिल्स अपने आप बंद हो जाते हैं और ये पानी के नीचे बहुत अच्छी तरह देख और सुन सकता है और 6 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता है। हिप्पोज तैर नहीं सकते, लेकिन वो नदी के तल पर उछलते रहते हैं और हर कुछ मिनटों में सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। इस झुंड के लीडर को 10 मादाओं का ख्याल रखना होता है। ये बहुत मेहनत वाला काम है और कुछ नरों को तो 100 से ज्यादा जानवरों वाले झुंड की रखवाली करनी होती है। और तभी हिप्पोस का खतरनाक रूप सामने आता है। हिप्पोस किसी भी घुसपैठिए से अपने इलाके की हिफाजत करते हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। चाहे आप माने या ना माने, ये शेरों, लेपर्ड्स और बफलोस के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। अफ्रीकन सवाना में रोजाना हजारों लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ये विशाल झुंड खाने की तलाश में निकले हैं और दूसरी तरफ शिकारी उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए। एक जानवर शायद यहाँ ऐसा है जो जिंदा रहने के लिए ही बना है और वो जिंदा रहा भी है। यह है राइनोसरस। ये किसी टैंक की तरह होते हैं और जो पिछले 60 लाख सालों से यहाँ हैं। इतने खतरनाक दिखने के बावजूद राइनोस शिकार नहीं करते, बल्कि शांति से घास चरते हैं। राइनोस को भी हर रोज जिंदगी की इस दौड़ में भूखे मरने से बचने, बाकी राइनोस से आगे निकलने और पोचर्स से बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। इनके जानलेवा सींग भी उसी टिश्यू के बने होते हैं जिससे इंसानों के नाखून बनते हैं, तो इनमें जरा भी खून या नसें नहीं होती। लड़ाई में इन्हें नुकसान पहुंचने पर इन्हें जरा भी दर्द नहीं होता। एक नर के सींग की लंबाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। यह अक्सर अकेले रहता है और किसी शिकारी से नहीं डरता, सिवाय एक के। राइनोस के लिए जिंदगी की यह दौड़ इंसानों से बचने के लिए है। अवैध शिकारी जो इनके सींग के लिए इन्हें मार डालते हैं। बदकिस्मती से राइनो के सींग की कीमत सोने से भी ज्यादा है, इसलिए आज अफ्रीका के मैदानों में ये शानदार जानवर बहुत कम नजर आता है। मादा राइनोज नरों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक होती हैं। ये माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और 3 साल की उम्र तक उनकी देखभाल करती हैं, लेकिन इनकी आंखें इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राइनोज सिर्फ बहुत पास तक ही देख सकते हैं। इस झुंड के लिए सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर खड़ा कोई शिकारी इन्हें किसी पेड़ जैसा दिखता है। सवाना में रहने वाले जानवर तेजी से सिकुड़ते पानी के तालाबों के पास इकट्ठा होने लगे हैं और राइनोसरस को बहुत सारा पानी चाहिए। अगर इसे 5 दिनों तक पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। जैसे जैसे तालाब छोटा होने लगता है, रेस ऑफ लाइफ और तेज हो जाती है। बारिश आने तक सिर्फ वही जानवर जिंदा बच पाएंगे जो पानी के पास रहेंगे। मौसम बहुत गर्म और सूखा होता जा रहा है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। बेचैनी बहुत बढ़ गई है।
एक राइनो पानी के पास अपनी जगह बनाए रखने के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। और शायद इसीलिए ये गुस्सैल जानवर जिंदा बचा हुआ है अफ्रीका के बेरहम क्लाइमेट में भी। जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों की आवाज 100 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। अफ्रीकन हाथी, जो इंडिया के हाथियों के मुकाबले आकार में 2 गुना बड़ा होता है और जिन्हें उनके बड़े बड़े कानों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये शानदार जानवर अफ्रीका के मैदानों में लगभग 40 लाख साल से मौजूद हैं। अफ्रीकन हाथियों के झुंड में माएं और उनके बच्चे होते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए, खाना ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। झुंड की मुखिया एक बड़ी उम्र की मादा होती है जिसे मेट्रियार्क कहा जाता है। ये झुंड 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुका है। इतने लंबे सफर के बाद इन हाथियों को ताजी घास मिली है। हाथियों की सूंड सिर्फ एक लंबी नाक ही नहीं होती, बल्कि बहुत ही फुर्तीला ऊपर का होठ होता है जो बेहद ताकतवर और संवेदनशील होता है। ये अपनी सूंड का इस्तेमाल छूने, पकड़ने, पानी पीने, सांस लेने और सूंघने के लिए करते हैं। इनके बड़े बड़े दांत बहुत सारे पत्ते और घास चबाने के लिए बने हैं। रोजाना अफ्रीका की गर्मी को सहन कर पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इसका इलाज है नहाना। मिट्टी की एक बढ़िया सी परत हाथी को सिर्फ ठंडा ही नहीं रखती, बल्कि उसकी चमड़ी को बाकी कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। जब खाना कम हो जाता है तो झुंड को बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। इस पेड़ के ऊपर लगी ताजी पत्तियों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि अपने खाने के जरिए को ही बर्बाद कर रही है। हाथियों के कई काम आने वाली इस सूंड में 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं और ये इससे 300 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी होता है। ये अपनी सूंड से झुंड के बाकी जानवरों को सहलाते हैं और पता करते हैं कि उसके झुंड का सदस्य सही है या नहीं। हाथियों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, यहाँ तक इनके चेहरे की चमड़ी भी 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। ये बहुत ही समझदार जीव हैं, जो ऐसे पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं जो मरते दम तक कायम रहते हैं। एक साथी की तलाश में निकले एक नर हाथी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सिर्फ सबसे बड़े और शक्तिशाली नर को ही मिलन करने का मौका मिलेगा। नरों को इतना बड़ा होने में 25 साल लग जाते हैं कि वो ऐसी लड़ाई जीत सकें। लेकिन जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर को भी खाने, पानी और कभी कभी शिकारियों से बचने के लिए जिंदगी की इस रेस ऑफ लाइफ में दौड़ना पड़ता है। शेरों का एक झुंड वयस्क हाथियों के लिए भी खतरा बन सकता है अगर वो बूढ़े और कमजोर हो गए हों तो। इस झुंड ने 2 दिन से पानी नहीं पिया है। उन्होंने इस दूर से आती तूफान की आवाज सुनी और ये कामयाब हो गए। आखिरकार पानी मिल गया। इस ठंडे पानी को पीते हुए आप इनके चेहरों पर खुशी साफ देख सकते हैं। बाकी जानवर भी ये जीवनदायक पानी पीने आते हैं। यहाँ तक का सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन अब जश्न मनाने का वक्त है। ये झुंड कई घंटे पानी में खेलते हुए जिंदा बचे रहने की खुशी मनाएगा। ये 70 साल तक जी सकते हैं, जिससे इन्हें अपने बच्चों को वो सब सिखाने का वक्त मिल जाता है जो इन्होंने कभी खुद सीखा था। इन्हें दुख भी होता है। जब इनके झुंड में कोई जानवर मर जाता है तो पूरा झुंड शोक मनाता है। ये बेमिसाल जीव जिंदगी की इस दौड़ में जीतने के लिए जबरदस्त ताकत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी हद तक इंसानों जैसा है।
सारे जानवरों में एक जानवर जो काफी हद तक इंसानों जैसा है, वो अफ्रीका के मैदानों से आगे रहता है। बारिश से भीगे पहाड़ घने जंगलों से भरे पड़े हैं। ये जगह गर्म और नमी वाली है, जहां ताजे पत्ते, कलियां और फल हमेशा मिलते रहते हैं। ये एक ऐसे शर्मीले जानवर का ठिकाना है जो जिंदगी की इस दौड़ में लगभग हार चुका है। गोरिल्ला बेहद समझदार, नटखट और जिन पर खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है। झुंड का मुखिया हमेशा बच्चों पर नजर रखता है। ये झुंड रुवांडा के जंगलों में रहता है और ये खुशकिस्मत है कि ये जिंदा है। 1981 में सिर्फ 254 गोरिल्लाज ही बचे थे। ज्यादातर को अवैध शिकारियों ने मार डाला था। पार्क के गार्ड्स आज इन गोरिल्लाज की हिफाजत के लिए अच्छी तरह से हथियारबंद हैं। इनका मकसद है सदियों से चली आ रही प्रथा को रोकना। गोरिल्लाज इंसान के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं। इनका सिर्फ 2% डीएनए ही हमसे अलग है। झुंड के नन्हे गोरिल्लाज तेजी से पेड़ों पर चढ़ना सीख लेते हैं ताकि खाना ढूंढ सकें और खतरे से बच सकें, और इनके पास खेलने के लिए भी बहुत वक्त होता है। गोरिल्लाज 140 से भी ज्यादा अलग किस्मों के पौधे खाते हैं। दबंग नर को सिल्वर बैक कहते हैं। ये जान देकर भी अपने झुंड की मादाओं और बच्चों की रक्षा करेगा। जवान नरों को तब तक झुंड में रहने दिया जाता है जब तक वो सिल्वर बैक को चुनौती नहीं देते। ये बच्चा अभी पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर है। 2 महीने का होने पर यह चलना फिरना तो शुरू कर देगा, लेकिन 3 या 4 साल का होने तक अपनी मां से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जब तक ये बड़ा होगा तब तक इसका पूरा झुंड इसकी हिफाजत करेगा। ये शिकारियों से लड़ेंगे और इसे जिंदा बचे रहने का हुनर सिखाएंगे। ये जल्दी ही सीख जाता है कि कोमल पत्तियां और रसेदार फलों को खाने की सबसे अच्छी जगह है पेड़ों के ऊपर। गोरिल्लाज 40 साल तक जीते हैं। जब ये सिल्वर बैक बूढ़ा हो जाएगा तो शायद ये बच्चा एक दिन उसे चुनौती देगा, लेकिन उसमें अभी 10 साल का वक्त है। इसी बीच इसका झुंड रेस ऑफ लाइफ को तभी जीत सकता है जब इंसान इनकी रक्षा करते रहें और गोरिल्लाज की आबादी को बढ़ने दें। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर अफ्रीका में रहने वाला एक शाकाहारी जीव है। जब सूरज एक नए दिन की शुरुआत करता है तो अफ्रीका के सवाना में जिंदगी की दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। रोजाना हजारों जानवर खाने के लिए अच्छी पत्तियों और घास को ढूंढने के लिए मुकाबला करते हैं। सुरक्षा के लिए वो बड़ी संख्या में निकलते हैं क्योंकि कई शिकारी इनके इंतजार में हैं। एक थॉमसन गजेल इन्हें चेतावनी देती है। बड़े बड़े झुंड दौड़ने लगते हैं, पर शिकारी भी दौड़ सकते हैं। चीता, मगर चीता जल्दी थक जाते हैं, और अगर ये ऐसे ही दौड़ते रहे तो आज ये झुंड रेस ऑफ लाइफ जीत जाएगा। लेकिन एक जानवर के पास एक काबिलियत है, वो बहुत ऊंचाई से बहुत दूर तक देख सकता है, और वो जानवर है जिराफ। ये शानदार जानवर 6 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी लंबाई का 2/3 हिस्सा इसकी गर्दन होती है। इनके सुनने की शक्ति कमाल की होती है, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये हर तरफ साफ साफ देख सकते हैं, और तो और ये रंग भी देख सकते हैं। बाकी जानवर जिराफ्स के पास ही घास चरते हैं ताकि उन्हें शिकारियों के बारे में चेतावनी मिल सके। अपने आकार के बावजूद एक जिराफ शिकारियों को मुश्किल से ही नजर आता है। उसका चितकबरा पैटर्न उसके शरीर की रूपरेखा को धुंधला कर देता है।
सभी जिराफ्स की तरह इस जिराफ का कोई स्थायी झुंड नहीं है। जब इसका मन करता है तो ये बाकी जिराफ्स के साथ रहता है और अक्सर दूसरे झुंडों में शामिल हो जाता है। यहाँ तक कि माँ और बच्चे भी सिर्फ कुछ महीनों तक ही साथ रहते हैं। लेकिन हमारे नर को अब भी मिलन के अधिकार के लिए मुकाबला करना होगा। उसे एक अनोखी मगर खतरनाक लड़ाई लड़नी होगी। सभी नरों के पास हथियारों के तौर पर सींग होते हैं। जिराफ का फर उंगलियों के निशान जैसा होता है जो हर जिराफ में अलग होता है। लेकिन जब अफ्रीका सवाना में रहने वाले बाकी शाकाहारी जीवों से मुकाबले की बात आती है तो हमारे जिराफ के पास एक और चीज भी है। ये वो खाना खा सकते हैं जिस तक बाकी जानवर नहीं पहुंच पाते। जिराफ पेड़ों के ऊपर से पत्तियां खाते हैं। इनके दांत और जीभ यहाँ कुछ पेड़ों में उगने वाले बड़े बड़े कांटों के हिसाब से ढल गई है। लेकिन जिंदा रहने के लिए इन्हें भी अफ्रीका के शिकारियों के राजा से मुकाबला करना पड़ता है। बड़े नर ने शेर को देख लिया है। उसे पक्का नहीं पता कि शेर हमला करेगा या नहीं, पर वो दौड़ लगा देता है और रेस ऑफ लाइफ फिर शुरू हो जाती है। जिराफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन शेर को पड़ी एक जोरदार लात उसकी जान भी ले सकती है। एक घायल शिकारी शिकार नहीं कर सकता और आखिरकार मर जाता है। कभी कभी किसी चोट या बूढ़ा होने की वजह से कमजोर हुआ जिराफ ये दौड़ हार जाता है। अफ्रीका के मैदानों में चल रही रेस ऑफ लाइफ में सिर्फ सबसे चुस्त जानवर ही जिंदा बच पाता है। इस शाकाहारी जीव के लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। चाहे वो शिकारियों का मुकाबला करना हो, खाने और पानी की तलाश करनी हो या यहाँ के बेरहम मौसम का मुकाबला करना हो। हिप्पोज हो, राइनो हो, हाथी हो, गोरिल्ला हो या जिराफ हो, ये सभी अपने बड़े आकार, ताकत और समझदारी का इस्तेमाल अफ्रीका में चल रही रेस ऑफ लाइफ में आगे रहने के लिए करते हैं।